तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हिम्मत नहीं हारना है। जो टाइम टेबल है वो चेंज हुआ है, शेड्यूल चेंज हुआ है कि आप गुरु के पास जाके नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको दिन भर घर में रहना है। लेकिन जो आपने बचपन में एक सपना देखा था कि मैं बड़ा होके ऐसा करूँगा, बड़ा होके ये बनूँगा, तो उस सपने में बच्चे कोई धूल नहीं पड़नी चाहिए। वो बच्चे सपना जो है वो धुंधला नहीं होना चाहिए। जितना क्लियर वो सपना पिछले साल दिखाई दे रहा था, बचपन में दिखाई दे रहा था, उतना ही क्लियर वो सपना आज भी दिखाई देना चाहिए। बच्चे, परिस्थितियाँ क्या हैं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें फ़र्क पड़ना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं और उसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सुंदर पिचई, ये सब वो नाम है बच्चे जिनके जीवन में परिस्थितियां हमसे भी ख़राब थी, लेकिन उन्हें उनका लक्ष्य, उनका टारगेट हर वक्त दिखाई देता था, हर वक्त नज़र आता था। इसलिए वो अपने आप को सफल बना पाए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए। तो प्यारे बच्चों, आपको जो बनना है वो बनना है। ना कोरोना आपको कुछ बिगाड़ सकता है, ना आपके घर की परिस्थितियां कुछ बिगाड़ सकती हैं। आप अपने अंदर की इच्छा शक्ति जिस दिन इतनी मजबूत कर पाए कि वो हर परिस्थिति से लड़ सके, हर परिस्थिति जीत सके, तो आप डेफिनेटली प्यारे बच्चों जो बनना चाहते हो वो ज़रूर बनोगे। तो प्यारे बच्चों, अभी आज हम देखेंगे कि जो इतने सारे फार्मूले हो गए हैं, है ना, sin 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, sin 270 माइनस थीटा, sin 270 प्लस थीटा, इन सारे फार्मूलों को हम याद कैसे करें। प्यारे बच्चों, हमने 1 2 3 4 टाइप के प्रूफ किए हैं। अभी आगे के वीडियो में प्रूफ शायद मैं और दूं, लेकिन फ़िलहाल अपन देखते हैं कि कैसे हम इन फार्मूलों को याद कर पाएँ। तो प्यारे बच्चों, उसके लिए हमें 3 बातें ध्यान देनी होंगी और इन सारे फार्मूलों को रटने से अच्छा है कि हम इनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझें बच्चे। और अगर हम कॉन्सेप्ट समझ गए तो हम कॉन्सेप्ट से बहुत ही जल्दी इन सारे फार्मूलों को चुटकी में निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चे लोग सीखते हैं कि कैसे इन फार्मूलों को याद रखा जाए, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला रूल जो आपको याद रखना है वो ये कि यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, आल साइन टैन कॉस वाला। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ बच्चे टैन पॉजिटिव होता है और यहाँ प्यारे बच्चों कॉस पॉजिटिव होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं साइन ऑफ टी रेशियोज़ में। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोल रहे थे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह, जिस वीडियो में हमने समझा था वहाँ हमने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझी हुई है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। तो पहला रूल तो यही है प्यारे बच्चों, पहला रूल कि ऑल साइन टैन और कॉस। इसका मतलब बच्चे फाइंड द साइन ऑफ टी रेशियो, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे कि त्रिकोणमितीय फलनों, है ना, फलनों के चिन्ह पता करना, है ना बच्चे। आल साइन टैन कॉस, हमें ये याद नहीं रखना है फाइंड द साइन ऑफ टी रेशियो, हमें ये याद नहीं रखना है कि त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह पता करना। हमें सिर्फ ये, हमारा रूल ये है बच्चे कि आल साइन टैन कॉस, ये मैंने आपको लिखाया है ताकि आपको ध्यान रहे कि आल साइन टैन कॉस किसके लिए होता है। आल साइन टैन कॉस होता है चिन्ह जानने के लिए कि यहाँ पे आल पॉजिटिव, यहाँ पे केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, यहाँ पे केवल टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, यहाँ पे केवल कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो बच्चे पहला रूल हुआ। अब बच्चे यहाँ पे सेकेंड रूल कहेगा, सेकेंड रूल कहता है कि इन 180 एंड 360 क्या होगा बच्चे, नो चेंज। क्या होगा बच्चे, नो चेंज। समझना इसको, नो
चेंज, CHANGE, नो चेंज का मतलब प्यारे बच्चों पहले आप समझो क्या होता है। बच्चे नो चेंज का मतलब होता है, नो चेंज का मतलब होता है, यहाँ मैं मतलब बता रहा हूँ कि साइन है तो साइन ही रहेगा, है ना, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, है ना बच्चे। और क्या यहाँ लिख देता हूँ, अगर वो सेक है तो सेक ही रहेगा, और प्यारे बच्चों अगर कॉसेक है, COSEC कॉसेक है प्यारे बच्चों, तो वो कॉसेक ही रहेगा। नो चेंज का मतलब ये है कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। अगर वो साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक रहेगा। अब बच्चे पहला रूल ये हो गया, दूसरा रूल ये हो गया। बच्चों तीसरे रूल के लिए वहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे तीसरा रूल लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों। तीसरा रूल कहता है कि इन 90 एंड 270, 90 एंड 270 क्या होगा बच्चे, चेंज होता है। इसमें क्या होता है बच्चे, चेंज होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ रहे होंगे ना कि अगर 180 और 360 आए तो नो चेंज, चेंज नहीं होगा। साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कॉसेक कॉसेक रहेगा। प्यारे बच्चों आप अभी इन सब के नाम तो जानते नहीं होंगे। साइन को कहते हैं साइन, कॉस को कहते हैं कोसाइन, टैन को कहते हैं टेंजेंट, कॉट को कहते हैं कोटेंजेंट, सेक को कहते हैं सिकेंट, और कॉसेक को कहते हैं कोसिकेंट, है ना प्यारे बच्चों। तो चेंज का मतलब होता है बच्चे, चेंज का मतलब यहाँ समझेंगे कि जो साइन होगा बच्चे वो बदलेगा कोसाइन में, कोसाइन मतलब कॉस में, और जो कोसाइन मतलब कॉस है वो साइन में बदलेगा। प्यारे बच्चों जो टैन है, टैन को बोलते हैं टेंजेंट, तो टेंजेंट बदलेगा बच्चे कोटेंजेंट में, है ना, मतलब कॉट में। टैन बदलेगा कॉट में, इसे बोलते हैं टेंजेंट बदलेगा कोटेंजेंट में। और ऐसे बच्चे सेक बदलेगा कॉसेक में, सेक को बोलते हैं सीकेंट और कॉसेक को बोलते हैं कोसिकेंट। क्या बोलते हैं बच्चे, कोसिकेंट। तो आपसे आज से आप ध्यान रखो कि साइन चेंज होता है कॉस में, साइन है, साइन को साइन बोलते हैं, कॉस को कोसाइन कहते हैं। तो साइन चेंज होता है कोसाइन में, मतलब साइन चेंज होता है कॉस में। टेंजेंट चेंज होता है कोटेंजेंट में, टेंजेंट है टैन, कोटेंजेंट है कॉट। तो बच्चे टैन होता है कॉट में कन्वर्ट और कॉट होता है टैन में कन्वर्ट। सिकेंट होता है कोसिकेंट में, तो सेक है बच्चे सिकेंट और कॉसेक है बच्चे कोसिकेंट। तो सिकेंट बदलता है कोसिकेंट में और कोसिकेंट बदलता है सिकेंट में, मतलब सेक कन्वर्ट होगा कॉसेक में और कॉसेक कन्वर्ट होगा सेक में। तो ये रूल प्यारे बच्चों 3 हो गए। आप एक बात और जानते हो कि ये जो होता है बच्चे, यहाँ पे अभी कितना है 0 डिग्री एंगल बना है। यहाँ पहुँचे प्यारे बच्चों तो कितना बन गया, ये बन गया प्यारे बच्चों 90 डिग्री। कितना हुआ बच्चे, 90 डिग्री हो गया। और 90 डिग्री को हम π/2 भी कहते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों जब हम यहाँ पहुँच गए तो ये बन जाता है 180 डिग्री और इसे हम पाई भी कहते हैं। और प्यारे बच्चों जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो इसे हम 270 डिग्री कहते हैं और इसे 3π/2 भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, 3π/2 भी कहा जाता है। बहुत से बच्चों को इस 270 में दिक्कत होती है, तो बच्चे दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पूरा एक कोऑर्डिनेट 90 डिग्री का होता है। 0 में 90 ऐड करो तो 90 मिल जाता है, 90 में 90 जोड़ो तो 180 मिल जाता है, 180 में 90 जोड़ो तो 270 मिल जाता है, फिर 270 में 90 जोड़ो। जब एक चक्कर लगा के बच्चे यहाँ पहुँच जाते हैं तो एंगल हो जाता है प्यारे बच्चों 360 डिग्री, और जिसे हम कहते हैं 2π। ठीक है बच्चे लोग, तो यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव है। अब देखो बच्चे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम कहाँ से पहुँच सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना बच्चे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारे पास पहुंचने के 2 रास्ते हैं प्यारे बच्चों। एक, या तो मैं
90 से वापस आऊँ, है ना बच्चे, 90 से वापस आऊँ, और जब मैं 90 से वापस आऊँगा बच्चे, कोण बढ़ता है ऊपर जाने पे, ऊपर जाने पे प्लस थीटा होता है, वापस आने पे माइनस थीटा होता है। जब मैं 90 से वापस आऊँगा बच्चे, तो ये जो होगा ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, है ना बच्चे, 90 माइनस थीटा होगा। और प्यारे बच्चों, और जब मैं 90 से आगे जाऊंगा, है ना बच्चे, अब जब मैं 90 से आगे जाऊंगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट पहुंच जाऊंगा, तो 90 प्लस थीटा कहलाएगा, है ना बच्चे, 90 प्लस थीटा कहलाएगा। मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए एक तरीका ये है कि आप 90 से वापस आओ तो 90 माइनस थीटा, आप पहुंच जाओगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। 90 से प्लस थीटा हो गए बच्चे तो आप सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुंच जाओगे। सेकंड में आने का एक और तरीका है, आप 180 से वापस आ जाओ, 180 से वापस आ जाओ, 180 से वापस आना मतलब 180 माइनस थीटा, तो यहाँ आप बच्चे 180 माइनस थीटा पर पहुँच जाओगे। कहाँ पहुँच जाओगे बच्चे, 180 माइनस थीटा पर पहुँच जाओगे। बच्चे अगर आप 180 से वापस ना आके आगे चले जाओ, आप थर्ड में पहुँच जाओगे। थर्ड में होगा प्यारे बच्चों 180 प्लस थीटा, क्या होगा, 180 प्लस थीटा होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों आप बढ़ते 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 270 पे आ गए, 270 से वापस जाओगे तो भी थर्ड में पहुंच जाओगे, तो यहाँ पे 270 माइनस थीटा कहलाएगा, है ना बच्चे। अगर 270 से आगे जाओगे तो फिर ये 270 प्लस थीटा कहलाएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों ये हमारा 360 है, 360 से वापस आओगे तो यहाँ फोर्थ में पहुँच जाओगे। बच्चे घड़ी की सुई की दिशा में जाना मतलब वापस आना, निगेटिव एंगल बनना, है ना बच्चे, और घड़ी की सुई की दिशा में जाना मतलब प्लस थीटा। जब भी आप इधर जाओगे घड़ी की सुई की दिशा में तो प्लस थीटा होगा। जैसे आप 90 से इधर गए तो प्लस थीटा, 90 से इधर गए तो माइनस थीटा, तो 360 से वापस आए तो माइनस थीटा, मतलब ये क्या होगा बच्चे, 360 माइनस थीटा वाला एरिया होगा। क्या होगा बच्चों, 360 माइनस थीटा वाला एरिया होगा। और इससे ऊपर चले गए बच्चे तो ये 360 प्लस थीटा वाला एरिया होगा। तो प्यारे बच्चों अगर आप समझ गए हो तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आप दो तरीके से जा सकते हो, या तो 90 माइनस थीटा या तो 360 प्लस थीटा। सेकेंड में या तो 90 प्लस थीटा या तो 180 माइनस थीटा। थर्ड में या तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा या तो 270 माइनस थीटा। फोर्थ में या तो 270 प्लस थीटा या तो 360 माइनस थीटा। बच्चे लोग एक बात ध्यान रखो कि जैसे ही आपके दिमाग में कोई बोल दे 270 प्लस थीटा तो आप बोलोगे 270 वहाँ है, आगे जाएंगे मतलब फोर्थ में पहुँच जाएंगे, है ना बच्चों, 270 आगे जाएंगे, प्लस थीटा मतलब आगे जाएंगे, फोर्थ में पहुँच जाएंगे। कोई कहे 180 प्लस थीटा, 180 कहाँ है बच्चे, ये है तो ये हो गया, ये है बच्चे 180 प्लस थीटा मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो मतलब ये थर्ड कोऑर्डिनेट, है ना। 180 प्लस थीटा आगे जाना है, थर्ड कोऑर्डिनेट, 180 से माइनस वापस जाना है तो सेकंड में पहुंच जाएंगे। तो बच्चे थोड़ा इसका प्रैक्टिस करना, माइंड प्रैक्टिस करना, 2-4 बार बना लेना। जैसे मान लो ये हो गया, कोई क्या है 90 प्लस थीटा, तो बच्चे 90 ये होता है, प्लस थीटा मतलब ये होगा सेकंड कोऑर्डिनेट, तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट। कोई बोले 180 माइनस थीटा, तो बच्चे 180 ये है, माइनस मतलब वापस जाओ, तो 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट। कोई कहे 270 प्लस थीटा, तो 270 ये है, प्लस मतलब आगे जाओ, तो 270 प्लस थीटा यहाँ आएगा मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट। कोई कहे 270 माइनस थीटा, तो 270 से वापस मतलब 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट। तो प्यारे बच्चों ये जो है कोऑर्डिनेट का नॉलेज आपको होना चाहिए, है ना, कि कब कहाँ पे बन रहा है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों अपन क्या करते हैं, फार्मूले ज्ञात करते हैं 90 माइनस थीटा के याद रखने के तरीके। तो प्यारे प्यारे बच्चों सबसे पहला फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा होगा प्यारे बच्चों कॉस 90 माइनस थीटा, तीसरा होगा प्यारे बच्चों tan 90 माइनस थीटा, फिर होगा प्यारे बच्चों कॉट 90 माइनस थीटा, फिर होगा प्यारे बच्चों सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, फिर होगा प्यारे बच्चों कॉसेक
90 माइनस थीटा। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो ये फार्मूला आपको याद है, लेकिन अपन रूल से निकालते हैं। तो बच्चे सबसे पहला काम क्या है? साइन चेंज करना। पहले रूल के पास जाओ। पहला रूल कहता है आल साइन टेन कॉस। ये रूल कहता है कि साइन चेक करो। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम कोऑर्डिनेट चेक करें कि कौन सा कोऑर्डिनेट है बच्चे, है ना। ये है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। यहाँ पे क्या होते हैं बच्चे? हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ और लगा दूँ, आल मतलब फर्स्ट, ये भी आप कॉपी में लिख लेना। ये मतलब सेकंड, ये मतलब थर्ड, और ये मतलब फोर्थ। सबसे पहला काम तो यही रहेगा कि चतुर्थांश पहचानो और उस चतुर्थांश में चिन्ह पहचानो, किस त्रिकोणमितीय फलन का क्या चिन्ह होगा। तो पहले 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट। दिमाग में क्या आया बच्चे? 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, है ना बच्चे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है बच्चे? ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब इन सब के चिन्ह क्या होंगे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे बच्चे? पॉजिटिव होंगे। दूसरा रूल कहता है प्यारे बच्चों, एक बात और आपको बताना मैं भूल गया हूँ, कि बताना इसलिए भूल गया बच्चे लोग क्योंकि ये बहुत ही, मेरा बोर्ड जो है थोड़ा सा मुझे छोटा लगता है। कोचिंग वाला बोर्ड मेरा जस्ट इसका डबल है बच्चे लोग, है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं। तो अब मैं बहुत सारी चीज़ों को बच्चे रफ कर रहा हूँ। आप सबको मैंने बता दिया है कि किस कोऑर्डिनेट में क्या होगा। एक बात और बच्चे, जो सेकंड रूल है और थर्ड रूल है, इनके बीच में आप और लगा लेना। हिंदी मीडियम वाले क्या लगा लेंगे? अथवा लगा लेंगे। मतलब ये है बच्चे, या तो सेकंड रूल लगेगा या तो थर्ड रूल लगेगा, है ना बच्चे। तो 180 और 360 है क्या? नहीं है। है क्या बच्चे? 90 है। मतलब फर्स्ट रूल लगाया, उसके बाद थर्ड लगाएंगे, क्योंकि 90 मतलब 180 और 360 के लिए लगाएंगे। 90 हो या फिर 270 हो तो ये लगाएंगे। प्यारे बच्चों, परेशान मत होना, प्यार से समझना। पहला रूल क्या बोलता है? चिन्ह पता करो, चतुर्थांश पता करो और चिन्ह पता करो। तो प्रथम चतुर्थांश है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, यहाँ सबके चिन्ह क्या होते हैं? प्लस होते हैं। ठीक है बच्चे। अब 90 में चेंज, सॉरी, है ना, 90 में बच्चे चेंज, तो साइन कहाँ में चेंज होगा? कॉस में। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 है तो चेंज, तो कर दो कॉस थीटा। क्या बन जाएगा बच्चे? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, 90 में चेंज होगा। कॉस किस में चेंज होता है बच्चे? साइन में, तो साइन थीटा आ गया, है ना बच्चे। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा, 90 है तो चेंज होगा, तो tan किस में चेंज होता है बच्चे? कॉट में। tan होता है कॉट में, कॉट होता है tan में। ऐसे कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा बच्चे? tan थीटा हो जाएगा। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा बच्चे? कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चे? सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेक बदलता है कॉसेक में और कॉसेक बदलता है सेक में। इस तरीके से ये फार्मूले का कोटा पूरा हुआ। अब बच्चे अपन करते हैं साइन 360 प्लस थीटा, है ना, 360, साइन 360 प्लस थीटा। तो बच्चे पहला रूल आल साइन टेन कॉस, ये प्रथम चतुर्थांश है, यहाँ सारे पॉजिटिव होंगे, तो साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फिर 180 या 360 हो तो नो चेंज। तो बच्चे क्या है अपने पास? 360 है। नो चेंज का मतलब क्या होता है? साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कॉसेक कॉसेक रहेगा। तो साइन साइन रहेगा, मतलब क्या बन जाएगा बच्चे? साइन थीटा। फिर प्यारे बच्चों, जब अपन कॉस 360 प्लस थीटा की बात करते हैं, तो वही चीज़, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ऑल पॉजिटिव, तो कॉस ही पॉजिटिव रहेगा। फिर हमने देखा 360 में क्या होता है, तो 360 में नो चेंज, मतलब बच्चे कॉस क्या रहेगा? कॉस ही रहेगा, तो आ जाएगा कॉस थीटा। फिर प्यारे प्यारे बच्चों, अगला हमारा है टैन। क्या है बच्चे? टैन है 360 प्लस थीटा। तो प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड रूल कहता है 360 में नो चेंज। नो चेंज मतलब टैन क्या रहेगा? टैन रहेगा, तो टैन थीटा। ऐसे ही कॉट 360 प्लस थीटा, 360 में नो चेंज, तो आ जाएगा कॉट थीटा। ऐसे ही प्यारे बच्चों सेक
360 प्लस थीटा। तो प्यारे बच्चों 360 में नो चेंज, तो सेक हो जाएगा बच्चे, सेक क्या रहेगा, सेक ही रहेगा, सेक थीटा। और ऐसे ही प्यारे बच्चों कॉसेक 360 प्लस थीटा। तो प्यारे प्यारे बच्चों फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो सारे पॉजिटिव, तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। 360 में कहता है नो चेंज, मतलब कॉसेक क्या रहेगा बच्चे, कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक थीटा। जिन प्यारे बच्चों को फर्स्ट कोऑर्डिनेट की चीज़ें समझ में ना आई हों, ये बच्चे हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, यहाँ आल पॉजिटिव होता है। क्या होता है बच्चे, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, यहाँ आल पॉजिटिव होता है। क्या होता है बच्चे, आल पॉजिटिव होता है। तो उसे सेकंड कोऑर्डिनेट में ज़रूर समझ में आ जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। तो प्यारे प्यारे बच्चों सबसे पहले अपन क्या करें, सबसे पहले अपन 90 प्लस थीटा। बच्चे अब अगर अपन 90 प्लस थीटा आए तो कहाँ पहुँच जाएंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे पहला फार्मूला साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों सेकंड कोऑर्डिनेट है, आल साइन टेन कॉस। से ये पता लगा कि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों साइन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो सेकंड कोऑर्डिनेट है, साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। पहली चीज़ तो इसका चिन्ह मिल गया कि चिन्ह क्या होगा बच्चे, प्लस होगा। उसके बाद 90 है, तो 90 है जो सेकंड के पास नहीं जाएंगे, थर्ड रूल के पास जाएंगे। 90 में चेंज होता है और बच्चे साइन चेंज होता है कॉस में, तो प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, तो प्लस का कॉस थीटा। फिर प्यारे बच्चों नंबर 2 फार्मूला है कि कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों पहला रूल आल साइन टेन कॉस, वहाँ से मिल गया कि सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये 90 प्लस थीटा कहाँ जाएगा बच्चे, 90 प्लस थीटा सेकंड में ही आएगा, 90 से आगे मतलब सेकंड में आएगा। तो पता लग गया सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, मतलब कॉस क्या होगा बच्चे, निगेटिव होगा। तो कॉस का चिन्ह क्या लगा दो बच्चे, निगेटिव लगा दो। फिर बच्चे 90 है, तो 90 में चेंज होता है, मतलब कॉस चेंज होगा बच्चे साइन में, तो बन जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, कुछ बच्चों को डाउट फालतू का आता है, लेकिन चलो ठीक ही डाउट है। डाउट ये आता है कि बच्चे सर आपने बोला था कि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन प्लस होता है, आपने साइन माइनस क्यों ले लिया। कुछ बच्चे बोले होंगे हाँ सर सही तो बोल रहे हो, लेकिन प्यारे बच्चों ये तो साइन आया है रिजल्ट ना, हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, हम चर्चा कॉस की कर रहे हैं, है ना बच्चे। जब साइन की चर्चा हो तो जो रिजल्ट आए पॉजिटिव होगा, और जब कॉस की चर्चा हो तो जो रिजल्ट आए वो निगेटिव है। यहाँ पे मतलब जिसकी चर्चा हो रही है उसकी बात हो रही है। साइन क्या है, पॉजिटिव है, कॉस क्या है, निगेटिव है, उसके आगे आप मत देखो, है ना बच्चे। साइन क्या है, पॉजिटिव है, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव होता है, सही बात है। कॉस क्या होता है बच्चे, निगेटिव होता है, तो कॉस का मान क्या आ गया, निगेटिव आ गया। उसके बाद प्यारे बच्चों तीसरा फार्मूला है tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, मतलब साइन पॉजिटिव बाकी सब क्या है, नेगेटिव। तो पहले चिन्ह क्या मिल गया, माइनस मिल गया। बच्चे 90 है मतलब चेंज होगा, आप सबको पता है टेंजेंट चेंज होता है को टेंजेंट में, tan बदलता है कॉट में, तो माइनस का कॉट थीटा आ गया। फार्मूला नंबर 4 है बच्चे कॉट 90 प्लस थीटा। तो सबसे पहले रूल के पास गए, सेकंड कोऑर्डिनेट में है अपन, सेकंड कोऑर्डिनेट में बच्चे साइन बस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो कॉट भी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, माइनस। फिर 90 है, 90 में चेंज होता है और कॉट चेंज होता है बच्चे tan में, तो आ जाएगा tan थीटा। फिर फार्मूला नंबर 5 है प्यारे बच्चों साइन कॉस tan कॉट। फिर आती है बारी सेक की, तो सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा। प्यारे बच्चों सेक है
तो पहला रूल आल साइन टेन कॉस से हम सेकंड कोऑर्डिनेट में हैं, वहाँ साइन बस पॉजिटिव होता है, तो बच्चे सेक क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो चिन्ह आ गया माइनस का। 90 है मतलब चेंज होगा, तो प्यारे बच्चों जो सेक है वो कन्वर्ट होता है कॉसेक में, तो यहाँ से मिल जाएगा प्यारे बच्चों कॉसेक का थीटा। क्या मिलेगा बच्चों, कॉसेक का थीटा। ऐसे 6 नंबर प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा, जो कॉसेक 90 प्लस थीटा की बात है, तो प्यारे प्यारे बच्चों सेकंड कोऑर्डिनेट, पहला रूल आल साइन टेन कॉस, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव, तो आपको पता है साइन और कॉसेक एक जैसा व्यवहार करते हैं, साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव, तो इस बार चिन्ह क्या होगा बच्चे, प्लस होगा। 90 है तो चेंज होगा, कॉसेक चेंज होता है बच्चे सेक थीटा में, तो सेक थीटा आ गया। मिला लो बच्चे, एकदम सेम फार्मूला चल रहा होगा। उसके बाद बच्चे सेकंड कोऑर्डिनेट में आने के 2 रास्ते थे, या तो आप 90 प्लस थीटा से आ जाओ, है ना बच्चे, 90 से प्लस हो जाओ, यहाँ पहुँच जाओगे, या तो आप 180 से माइनस हो जाओ, तब भी आप यहाँ पहुँच सकते हो। तो 180 माइनस थीटा पर भी आप यहाँ पहुँच सकते हो। तो ऐसे बच्चे पहला फार्मूला क्या होगा, साइन 180 और माइनस थीटा। दूसरा क्या होगा बच्चे, कॉस 180 माइनस थीटा। तीसरा होगा बच्चे tan 180 माइनस थीटा। फिर होगा बच्चे कॉट 180 माइनस थीटा। फिर होगा बच्चे सेक 180 माइनस थीटा। फिर होगा प्यारे बच्चों क्या, कॉसेक 180 माइनस थीटा। है ना बच्चे, लोग सबको पता रहे सारी चीज़ें। अब प्यारे बच्चों 1 बाय 1 चेक करते हैं। साइन 180 प्लस थीटा, सबसे पहले चिन्ह देखो, चिन्ह आल साइन टेन कॉस से मिलेगा। आप कहाँ हो, 180 माइनस थीटा, मतलब 180 से वापस, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड में क्या होता है बच्चे, साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा और बाकी सब क्या होंगे बच्चों, नेगेटिव होंगे। तो ये प्लस का, अब बच्चे 180 है तो 180 में क्या है, नो चेंज। रट लो बच्चे आप, पहला रूल आल साइन टेन कॉस, यहाँ से चिन्ह पता लगेगा। दूसरा रूल 180 हो या फिर 360 हो, वहाँ चेंज नहीं होगा, मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। तीसरा रूल, और अगर 90 और 270 है तो वहाँ चेंज होगा, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ये बच्चे आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों 180 में नो चेंज, तो नो चेंज मतलब साइन साइन रहेगा, मतलब साइन थीटा। फिर बच्चे कॉस, पहला रूल चिन्ह देखो, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन प्लस होता है, मतलब कॉस क्या होगा बच्चे, माइनस होगा। 180 में नो चेंज, मतलब प्यारे बच्चों कॉस क्या रहेगा, कॉस रहेगा। फिर बच्चे टैन, टैन सेकंड कोऑर्डिनेट है बच्चे, सेकंड में साइन प्लस होता है, पहले चिन्ह के पास जाओ, चिन्ह क्या होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड में देखो आल साइन टैन कॉस, तो सेकंड में प्यारे बच्चों साइन पॉजिटिव होता है, मतलब टैन क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर 180 में नो चेंज है, मतलब टैन क्या रहेगा बच्चे, टैन ही रहेगा। फिर प्यारे बच्चों कॉट 180 माइनस थीटा, तो प्यारे प्यारे बच्चों ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉट क्या होगा, माइनस होगा। 180 में नो चेंज, मतलब प्यारे बच्चों कॉट क्या रहेगा, कॉट ही रहेगा। उसके बाद सेक 180 माइनस थीटा, तो प्यारे बच्चों सेकंड कोऑर्डिनेट है, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, मतलब सेक क्या होगा बच्चे, नेगेटिव होगा। और 180 में नो चेंज, तो सेक प्यारे बच्चों सेक रहा आएगा, तो माइनस का सेक थीटा, है ना बच्चे। उसके बाद कॉसेक 180 माइनस थीटा, बच्चे सेकंड कोऑर्डिनेट साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव, कॉसेक भी पॉजिटिव। फिर 180 में नो चेंज, तो कॉसेक क्या रहेगा बच्चे, कॉसेक थीटा ही रहेगा, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी तक बच्चे जितने भी फार्मूले मैंने कराए हैं, आप इन सब को मिलान कर सकते हो, ये बिल्कुल हूबहू वही फार्मूले होंगे। प्यारे बच्चों अभी अपन इस वीडियो में
या फिर चलो पूरा ही करते हैं। मैं वीडियो आपको बच्चे लेट मिलेगा क्योंकि ये वीडियो मुझे 2 वीडियोस को जोड़ना पड़ेगा, है ना बच्चे, ताकि एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए बन जाए। तो इसलिए बच्चे थोड़ा सा लेट मिलेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट फार्मूला बता दूंगा। उसके बाद अगला वीडियो होगा बच्चे जहां अपन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देने होंगे। तो 2 वीडियो में अपन ये पूरा फार्मूला कंप्लीट करने वाले हैं। अपन एक ऑनलाइन कर लेंगे सेशन, एक दिन अपन लाइव आ जाएंगे और मैं सवाल करूंगा कि ये फार्मूला क्या होगा, ये फार्मूला क्या होगा, और धड़ाधड़ बच्चे आपके जवाब मुझे मिलते रहेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अभी अपन ने 2 कोऑर्डिनेट पूरा कर लिया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कैसे आओगे, या तो 90 प्लस थीटा या तो 180 माइनस थीटा। अब बच्चे ये रूल तो आपको याद हो गए हैं ना। अब मैं इस रूल को मिटा देता हूँ, मुझे याद है, आपको भी याद होंगे, ताकि अपन थर्ड के सारे फार्मूले लिख सकें। बच्चे थर्ड में कैसे पहुँचोगे, ये 180 है, अगर 180 में थीटा जोड़ दोगे, मतलब अगर आप 180 प्लस थीटा कर दो बच्चे, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, थर्ड कोऑर्डिनेट में पहुँच जाओगे, है ना बच्चों। तो यहाँ पे अपन फार्मूले करते हैं। तो पहला फार्मूला बच्चे साइन 180, है ना, अच्छे से लिखो यार धीरज भाई, अच्छे से लिखो बच्चे लोग, ताकि परेशान ना हो। साइन 180 प्लस का थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहला काम बच्चे आल साइन टेन कॉस। तो पहले तो कोऑर्डिनेट पहचानो, 180 प्लस थीटा है मतलब थर्ड में होगा। थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, आल साइन टेन। थर्ड में बच्चे टेन पॉजिटिव होता है, मतलब साइन क्या होगा, निगेटिव होगा बच्चे, क्या होगा, निगेटिव होगा। अब रूल नंबर सेकंड देखो, 180 में चेंज की नो चेंज, बताओ मुझे, 180 में नो चेंज। नो चेंज का मतलब बच्चे साइन क्या रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, तो साइन थीटा आ जाएगा, है ना बच्चे। इसके बाद सेकंड फार्मूला हो जाएगा कॉस 180 प्लस थीटा। प्यारे प्यारे बच्चों, ये थर्ड कोऑर्डिनेट की बात है। 180 प्लस थीटा कहाँ होता है बच्चे, थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है। तो प्यारे बच्चों, थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, आल साइन टेन कॉस से थर्ड में केवल टेन पॉजिटिव, मतलब कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा प्यारे बच्चों। कॉस निगेटिव होगा तो चिन्ह माइनस मिल गया। 180 में नो चेंज, मतलब कॉस कॉस ही रहेगा, तो कॉस थीटा। नंबर 3 प्यारे बच्चों, tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू, tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू, तो बच्चे थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो आल साइन tan। बच्चे यहाँ tan पॉजिटिव होता है, tan क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव होता है। चेक करो, थर्ड कोऑर्डिनेट tan पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होता है तो tan का चिन्ह पॉजिटिव ले लिया। फिर बच्चे 180 में नो चेंज, है ना बच्चे, 180 में नो चेंज, मतलब tan क्या रहेगा बच्चों, tan रहेगा, तो आ जाएगा tan थीटा। प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है तो मैंने मिटा दिया। फिर नंबर 4 फार्मूला प्यारे बच्चों, जो कॉट 180 प्लस थीटा होता है, तो प्यारे बच्चों थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो फर्स्ट में आल, सेकंड में साइन, थर्ड में tan और कॉट, है ना बच्चे, tan का व्यवहार कॉट के जैसा, तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। 180 में नो चेंज, तो कॉट ही रहेगा, तो कॉट थीटा। फिर बच्चे 5 क्या होता है, सेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू, थर्ड कोऑर्डिनेट केवल tan पॉजिटिव होता है, केवल tan और कॉट पॉजिटिव होता है, तो सेक निगेटिव रहेगा, तो माइनस लगा दिया। 180 है तो नो चेंज होगा, तो सेक क्या रहेगा बच्चे, सेक थीटा ही रहेगा। उसके बाद नंबर 6 फार्मूला COSEC, कॉसेक 180 प्लस थीटा का। तो प्यारे बच्चों थर्ड कोऑर्डिनेट है, यहाँ tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो कॉसेक भी क्या होगा बच्चे, निगेटिव होगा। 180 है तो नो चेंज मतलब कॉसेक क्या रहेगा बच्चों, कॉसेक ही रहेगा, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। उसके बाद बच्चे लोग अगला फार्मूला, थर्ड कोऑर्डिनेट में पहुंचने के 2 रास्ते, या तो 180 प्लस थीटा, 180 से आगे जाओ तो 180 प्लस थीटा, या फिर आप 270 से पीछे आओ, मतलब पीछे आना मतलब 270
माइनस थीटा, है ना बच्चे। तो पहला फार्मूला साइन 270 माइनस थीटा से। तो प्यारे प्यारे बच्चों थर्ड कोऑर्डिनेट में है, कहाँ है अपन, थर्ड कोऑर्डिनेट में है, आल साइन टेन कॉस से, थर्ड में टेन पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। तो प्यारे बच्चों साइन क्या होगा, माइनस होगा। दूसरा रूल काम नहीं करेगा, ये 180 और 360 की बात करता है। तीसरा रूल मैंने लिखवाया था बच्चे कि 90 और 270 में चेंज होगा। आप अपना रफ देखो, यहाँ मैंने लिखवाया था, मैंने जो मिटा दिया है, 90 और 270 में चेंज होगा। और चेंज बच्चे साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। फिर प्यारे बच्चों कॉस 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। तो प्यारे बच्चों थर्ड कोऑर्डिनेट में केवल tan पॉजिटिव, तो कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा। 270 में चेंज होता है बच्चे, तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, तो साइन थीटा आ गया। ऐसे ही प्यारे बच्चों tan 270 और माइनस थीटा। तो प्यारे प्यारे बच्चों किसकी बात हो रही, थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड में क्या प्लस होता है, tan प्लस होता है, जिसका चिन्ह प्लस आ गया। चिन्ह के बाद चेंज या नो चेंज, 270 में चेंज होता है बच्चे, तो tan चेंज होता है कोटेंजेंट में, मतलब कॉट में, तो प्लस का कॉट थीटा, प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या आ गया बच्चों, कॉट थीटा आ गया। ऐसे ही कॉट 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू, थर्ड कोऑर्डिनेट है, tan भी पॉजिटिव और कॉट भी पॉजिटिव, तो कॉट का चिन्ह प्लस हो गया, कॉट बदलेगा tan में, तो बच्चे tan थीटा आ गया, क्योंकि 270 में चेंज होता है। फिर प्यारे बच्चों सेक 270 माइनस थीटा। तो प्यारे प्यारे बच्चों थर्ड कोऑर्डिनेट है, यहाँ केवल tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो सेक का चिन्ह क्या होगा, नेगेटिव होगा। 270 है, 270 में चेंज होता है बच्चे, तो सेक चेंज होता है, सेक मतलब सेकेंड, चेंज होता है कोसेकेंट में, कोसेकेंट को हम बोलते हैं कॉसेक, तो बन जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा। और प्यारे बच्चों जो हमारा कॉसेक 270 माइनस थीटा है, जो हमारा कॉसेक 270 माइनस थीटा है, तो बच्चे थर्ड कोऑर्डिनेट केवल साइन और tan पॉजिटिव, मतलब कॉसेक क्या होगा, नेगेटिव होगा। 270 में चेंज होता है, तो कॉसेक चेंज होता है बच्चे किस में, सेक थीटा में। तो प्यारे बच्चों कुल मिला के आपको 6 6 12 12 24 12 दूना 24 12 3 36 फार्मूले अभी हो चुके हैं। अब उसके बाद बच्चे अपन कहाँ जाते हैं ध्यान से देखो, अपन फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाते हैं। कहाँ आते हैं बच्चे, फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाते हैं। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये होता है बच्चे 270 या फिर इसे बोलते हैं 3π/2। तो अब बच्चे थर्ड कोऑर्डिनेट में आने के दो तरीके हैं, या तो आप 270 से प्लस जाओ, 270 से आगे जाओ, मतलब 270 प्लस थीटा की बात करो, 270 प्लस थीटा की बात करो, या फिर आप 360 से वापस आओ, है ना। इधर जाना मतलब आगे जाना होता है, घड़ी की सुई की दिशा में जाना मतलब आगे जाना होता है, सॉरी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाना मतलब आगे जाना होता है। मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो मतलब आगे जा रहे हो, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूव करने में एंगल बढ़ता है। अगर आप इधर आ रहे हो, घड़ी की सुई की दिशा में आ रहे हो, क्लॉकवाइज आ रहे हो, मतलब आप पीछे जा रहे हो। तो यहाँ आने के बच्चे दो तरीके हैं, या तो आप 270 प्लस करो, है ना बच्चे, या तो आप क्या कर दो बच्चे 360 से वापस आ जाओ, मतलब 360 और माइनस थीटा। प्यारे बच्चों फोर्थ कोऑर्डिनेट है, यहाँ आल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ tan पॉजिटिव, यहाँ क्या होता है बच्चे, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव। यहाँ पे आल पॉजिटिव, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, है ना बच्चे। यहाँ पे क्या पॉजिटिव था, साइन पॉजिटिव मतलब कॉसेक पॉजिटिव। यहाँ प्यारे बच्चों tan पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, यहाँ प्यारे बच्चों कॉस पॉजिटिव, तो जहाँ कॉस वहाँ सेक भी पॉजिटिव। लास्ट है बच्चे, ये लास्ट नहीं है, इसके पास इसके बाद n/2 का भी है, लेकिन उसे अपन बाद में अलग समझेंगे, परेशान होने की बच्चों आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों 270 प्लस थीटा, तो पहला फार्मूला साइन 270 प्लस थीटा, है ना, एक बार लिख लेते हैं, कॉस
270 प्लस थीटा, फिर tan 270 प्लस थीटा, और फिर cot 270 प्लस थीटा, और फिर sec 270 प्लस थीटा, और फिर cosec 270 प्लस थीटा। तो बच्चे फोर्थ कोऑर्डिनेट है ना। फोर्थ पे देखो आल साइन टैन कॉस, तो फोर्थ पे कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब साइन क्या होगा बच्चे, नेगेटिव होगा। बच्चे 180 और 360 में नो चेंज, लेकिन 90 और 270 में चेंज था, तो साइन चेंज होता है कॉस में, तो हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू। प्यारे बच्चों फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, आल साइन टैन कॉस, कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब इसका चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर 270 में चेंज की नो चेंज, चेंज, तो कॉस चेंज होगा बच्चे साइन में, तो बन जाएगा साइन थीटा। प्लस की आवश्यकता नहीं है बच्चे, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है तो टैन क्या होगा, निगेटिव होगा, और 270 है तो चेंज होगा, तो टैन हो जाएगा बच्चों कॉट थीटा में। प्यारे बच्चों कॉट क्या होगा यहाँ निगेटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव हैं, तो कॉट निगेटिव होगा। 270 में चेंज होता है तो कॉट बदल जाएगा बच्चे टैन थीटा में। ऐसे ही सेक बच्चे कॉस पॉजिटिव तो सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो पहले इसका चिन्ह आ गया प्लस। 270 में चेंज तो सेक चेंज होता है कॉसेक में, तो आ जाएगा कॉसेक थीटा, प्लस हटा दो बच्चे कॉसेक, यहाँ साइन और यहाँ कॉस और सेक प्लस होते हैं, तो कॉसेक क्या होगा, माइनस होगा। 270 में चेंज की नो चेंज, चेंज, तो कॉसेक बन जाएगा बच्चे सेक में, तो आ जाएगा सेक थीटा। ठीक है बच्चे लोग, अब अपन आगे बढ़ते हैं। 360 माइनस थीटा लास्ट फार्मूला अपन देख लेते हैं, तो हो जाएगा बच्चे साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा, और फिर tan 360 माइनस थीटा, और फिर cot 360 माइनस थीटा, और फिर sec 360 माइनस थीटा, और फिर cosec 360 माइनस थीटा। तो प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताओ कि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है, चतुर्थांश है, यहाँ क्या प्लस होता है, आल साइन टैन कॉस से कॉस प्लस होता है, और जहाँ कॉस प्लस वहाँ सेक भी प्लस, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, सब में लगा दो माइनस, सब में लगा दो माइनस, कॉस और सेक बस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बच्चे 180 और 360 में नो चेंज होता है, 360 में नो चेंज तो साइन रहा आएगा, साइन थीटा। बच्चे कॉस रहा आएगा तो कॉस थीटा, टैन रहा आएगा माइनस टैन थीटा, कॉट रहा आएगा माइनस कॉट थीटा, सेक रहा आएगा तो प्लस का सेक थीटा, कॉसेक रहा आएगा तो माइनस का कॉसेक थीटा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों 48 फार्मूले हो गए, जो आप केवल एक रूल को इस्तेमाल करके आप याद रख सकते हो। जो पहला रूल है बच्चे वो है आल साइन टैन कॉस, जो सेकंड रूल है कि 180 और 360 में नो चेंज, थर्ड रूल है 90 और 270 में चेंज। इस मंत्र का इस्तेमाल करके आप ये सारे फार्मूले और अभी और आने वाले हैं, करीब 6 फार्मूले अभी और हैं बच्चे, उनको भी आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों फ़िलहाल तो इतना ही, अगले वीडियो में अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपसे हम सवाल जवाब करेंगे, आप सही जवाब दोगे तो खुश हो जाएंगे, और खुश होने के बाद कोर्स को सिलेबस को और स्पीड से बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चे लोग, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।